बाज़ एक परिंदा जिसके बारे में आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे। बाज़ का एक कॉमन इफ़ेक्ट है जो कि बाज़ 70 ईयर्स जीता है। 40 ईयर्स बाद उसको एक डिसीजन लेना होता है। जब उसकी लंबी चोंच है ना जो मुड़ जाती है, नाखून बेकार हो जाते हैं, उसके पर बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं। ऐसे में वो सब कुछ तोड़ कर उखाड़ कर फेंक देता है और कई महीनों तक उस दर्द में सरवाइव करता है, सिर्फ इसलिए कि आने वाले 30 ईयर्स वो ऊंची उड़ान उड़ सके। हमारी लाइफ में भी ना कभी कभी फेज़ ज़रूर ऐसे आते हैं जब आप कुछ पुराना रास्ता छोड़ते हैं, पुरानी आदतें छोड़ते हैं या फिर कुछ पुराने बिलीफ तोड़ते हैं। ये बहुत पेनफुल होते हैं लेकिन वही हमें आगे ले जाते हैं। ये चेंज अनकंफर्टेबल होता है लेकिन यही चेंज हमें ग्रो करवाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी दिनों से गला ख़राब है, इसलिए ही मैं कोई वीडियो वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तो अपलोड भी नहीं की मैंने वीडियो। लास्ट वीडियो एक ऐसी ही बना ली थी तो उसमें भी मेरी आवाज़ सही नहीं निकल रही थी और आज भी मेरा गला काफ़ी ख़राब है। कुछ हद तक बेहतर हुआ है बट फिर भी आवाज़ काफ़ी हद तक भारी भारी है। आप सबको पता ही है कि सर्दियाँ आई हुई हैं और सर्दियों में गाजर बहुत अच्छे आए हुए होते हैं, रेड रेड आए हुए होते हैं। तो बस आज मैंने सर्दियों की सौगात गाजर का हलवा बना रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में आज बना रही हूँ बट बहुत मज़े का बनता है ये और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत झटपट बन जाता है। आप मेरी रेसिपी देखिए और साथ साथ मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए। 2024 जो गुजरने वाला है कुछ ही लम्हात के बाद। 2024 में हमने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ अचीव किया, बहुत सारी खुशियाँ भी हासिल की हमने, मगर उसके साथ साथ हमने बहुत से लोगों के चेहरे देखे, बहुत से लोगों के रवैये देखे और उन सब से बहुत कुछ सीखा। और उन सब से सीखने के बाद अब ये नतीजे पे भी हम पहुँचे हैं कि 2025 में हम वो सब गलतियाँ नहीं करेंगे जो 2024 में हमने की और उन गलतियों से हमने सीखा। वो गलतियाँ हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। अगर वो गलतियाँ नहीं होती तो शायद हम इतना कुछ लर्न नहीं कर पाते, हम कुछ इतना कुछ सीख नहीं पाते, इतना कुछ हमने लोगों के रवैयों से जज नहीं कर पाते कि हमें आगे क्या करना है और जिस चीज़ पे हमें फ़ोकस करना है अब हमें उसी चीज़ पे ही फ़ोकस करना है। अब हमें किसी लोगों की परवाह नहीं करनी है, अब हमें किसी की भी परवाह नहीं करनी। अभी सिर्फ हमें अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, जिस लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अपने रब को राज़ी करना है। दुनिया को राज़ी करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, अपने रब को राज़ी करके हमें दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी मिल जाएगी। आज के ब्लॉग में कुछ इसी तरह की मैं 3 मिनट की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बेसिकली एक टेक्निक है, आप इसको करके देखिएगा, आप फील करेंगे कि आपका दिन आज का कितना अलग गुजरा है, पिछले दिनों से आज का दिन बहुत ज़्यादा बेहतर है। 1 मिनट आप पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिएगा। मतलब कि जनरली क्या होता है कि हम सुबह देर से उठते हैं, लेट उठते हैं और सब भागम भागी में लगे हुए होते हैं कि आज हम लेट हो गए, नाश्ता नहीं कर रहे होते हैं, हम भागम भागी में कि हमें देर हो रहा है, हम स्ट्रेस में होते हैं। आप खुद सोचिए कि इसी तरह की स्टेट में आप इसी तरह की थॉट्स में आपका दिन कैसा गुजरेगा। स्ट्रेस और नेगेटिव से भरा हुआ ही दिन गुजरेगा। अगर आप सुबह 1 मिनट खुद को पॉजिटिव स्टेटमेंट देना कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मैं ग्रोथ की तरफ जा रही हूँ, मैं अच्छी लिसनर हूँ, मैं अपने रिलेशन को एक अच्छा वैल्यू देती हूँ। जो भी आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आप जो भी है, आप जहाँ पर भी हैं, आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट 1 मिनट के लिए खुद को बोलें और फिर देखिएगा कि उसका क्या फ़ायदा आपको होता है। सेकंड मिनट ग्रेटिट्यूड। आप देखें ज़्यादातर क्या होता है, हम उसे देखते हैं जो लाइफ में नहीं है, जो मिला नहीं है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो गलत हुआ, माइंड उधर ही हमेशा फोकस करता है। दुख हमेशा बड़े नज़र आते हैं। होता बहुत कुछ अच्छा भी है मगर वहाँ पर कहीं सोच जाती ही नहीं है। खुद को प्राइम करना होगा, उधर सोचना होगा। इसके पीछे साइंस तो है ही,
मगर हर मज़हब में, हर उसमें ये कहते हैं कि शुक्र करो, शुक्रगुज़ार बनो, शुक्र से आपको मिलता है, शुक्र करने से आपका चीज़ें बढ़ती हैं, शुक्र करने से आपको और ज़्यादा मिलता है। कई बार मैं अपनी वीडियोस में भी आपको कह चुकी हूँ, शुक्र करें, शुक्रगुज़ार बनें। देखिए, चाहे आपके पास कोई छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो, उस पर भी आप शुक्र करें, उस पर भी आप राज़ी रहें। आप राज़ी होकर तो देखें, आप शुक्र कर कर तो देखें, फिर आप देखिएगा उसका कितनी बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज़रा सी चीज़ पे भी शुक्र करेंगे ना, तो आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। फिर आप उस पर भी शुक्र करते करते आपके पास रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, शुक्रगुज़ार आप बनेंगे ना, तो आपको छोटी सी चीज़ भी आपके पास जो होगी ना, आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप उसको किसी और से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, आप उसको अपने हाई लेवल के लोगों पर देख नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे नहीं भाई, मेरे पास जो है वो मेरा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पर राज़ी हूँ, मैं उसका शुक्र अदा कर रही हूँ। तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेस्ट थिंग है कि आप शुक्र करें। ये 2025 में आपका एक एम होना चाहिए ज़िंदगी का, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ पर शुक्र अदा करना है। मैं जैसे भी हूँ, जिस भी हाल में हूँ, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ है मेरे पास, मुझे और किसी की देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो जाकर देखें हॉस्पिटल्स में जो लोग बीमार हैं, जो कोई आपके रिलेटिव्स, जो कोई है बीमार हो, उनसे पूछें कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं दी है, उसका शुक्र अदा करें। अगर आप पूरा दिन खा रहे हैं, पी रहे हैं, रात को पेट भरकर आप खाकर सो रहे हैं, तो उसका शुक्र अदा करें। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, तो हमें तो फिर इसका बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मौजूद चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार होते हैं तो हमारा ब्रेन में भी पॉजिटिवली रिवाइब्रेंट होता है। हम काम एंड क्लीन माइंड से सोच पाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी और डिसीजन मेकिंग डेवलप होता है। ये सब चीज़ें तो हमें ग्रो की तरफ ले जाती है ना। ये याद रखिएगा कि एक हाथ में अगर आपकी कोई चीज़ होगी और अगर आप उस पर शुक्रगुज़ार नहीं कर रहे, उस पर आप ऐप निकाल रहे हैं, आप उस पर खुश नहीं हो रहे हैं, तो याद रखिएगा कि दूसरे हाथ में कोई आपको कुछ नहीं देने वाला। अगर आप एक हाथ पे ही राज़ी नहीं है कुछ चीज़ पर, तो दूसरे हाथ में कोई आपके कुछ भी नहीं रखने वाला। एंड थर्ड मिनट, विजुअलाइजेशन। आप फ्यूचर कैसा देखते हो, आप फ्यूचर का क्या अचीव करना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो, और विजुअल को अपने दिमाग के आगे लेकर आना, इमोशनल को फ़ील करना, उस स्टेट को फ़ील करना, उस अचीवमेंट को फ़ील करना, उस एक्सप्रेशन को फ़ील करना। विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को क्लियरिटी, डायरेक्शन देता है। जब बार बार आपके सामने इमेज करते हो, इमेज आती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावरफुल है, जो उसको एक रोड मैप मिल जाता है। उसको पता है प्रेजेंट स्टेट से डिज़ायर स्टेट कैसे जाना है, लेकिन उसको प्राइम करने के लिए विजुलाइज करना ज़रूरी है। और जब आप विजुलाइज करते हैं, आपके ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन एक्टिव हो जाते हैं। लोग इसको मैजिक कहते हैं, लोग इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, मैनिफिकेशन कहते हैं, लेकिन ये सब साइंटिफिक है। देखिए, आप बार बार एक चीज़ सोच रहे हैं, जहाँ तक आपको पहुँचना है ना, जो आपके गोल्स हैं, जो भी कुछ आपको अचीव करना है ना, वो अपने माइंड में वो बस थर्ड मिनट में वो बार बार लेकर आएँ कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे कुछ भी कर कर यहाँ पहुँचना है, मुझे इस स्टेट से होकर यहाँ पहुँचना है, मुझे अपना एक गोल अचीव कर ले, क्या मुझे ये बनाना है और मुझे यहाँ पर पहुँचना है, इतने टाइम में, इन इतने उसमें मुझे यहाँ पर पहुँचना है, कुछ भी करके मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ कर कर दिखाना है। वो सब अपने एक माइंड में एक सोच कर गोल्स बना लें आप। फिर आप देखिएगा क्या उसको पहुंचना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक चीज़ ठान लेते हैं ना और बार बार उसी चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, अपने माइंड में वही चीज़ लेकर आ रहे हैं, वही सोच रहे होते हैं ना, तो फिर आपके लिए वो काम करना मुश्किल नहीं होता। मैं नहीं कहती आप 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, मैं कहती हूँ आप सिर्फ 3 मिनट निकालो। 3 मिनट का रिमाइंडर लगाकर सुबह उठकर आप 3 मिनट जस्ट चुपचाप या अपने आप के बारे में ये सब कुछ सोचो, अब ये माइंड में लाओ सब कुछ, सिर्फ 3 मिनट। अगर आपको 3 मिनट से आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो फिर जब रात को सोने से पहले 3 मिनट और कर लो। अगर आपको लगता है कि आज का दिन कल से बेहतर है, तो 3 मिनट रात को सोने से पहले और कर लो, और आपको उसके और बेनिफिट मिलते हैं, तो फिर आप दोपहर में भी सिर्फ 3 मिनट निकाल लो और दोपहर में भी ये काम कर लो। टोटल कितने हुए पूरे दिन में, 24 घंटों में 9 मिनट हुए। 9 मिनट अगर नहीं तो मिनिमम आप
3 मिनट तो अपने लिए निकालो, कम से कम 3 मिनट तो अपने आप पर ये ध्यान दो, जिस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है। आप देखिएगा, आप इन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे ना, आपकी लाइफ कैसे बदलती रहेगी, क्योंकि रोज़ाना एक बंदा इन 3 चीज़ों को सोच रहा है, फ़ील कर रहा है, तो फिर आप देखिएगा, एक तो पॉजिटिविटी भी है, अपना गोल भी अचीव करना है, शुक्र अदा भी करना है आपको। तो ये 3 चीज़ें ही मेन है लाइफ में। अगर आप ये 3 चीज़ें ही रोज़ाना कर रहे हैं, चाहे वो 1 टाइम करें, चाहे वो 3 टाइम करें, तो वो सोचिएगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी और कितनी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ साइंटिफिक टेक्निक, कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की है आपको थोड़ा गाइड करने के लिए। क्या पता मेरी इस वीडियो को देखकर कोई चेंज हो जाए, कोई अपनी लाइफ को चेंज कर दे 2025 में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात होगी। अल्लाह करे 2025 हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत अच्छा साल हो, खुशियों वाला साल हो, रहमतों और बरकतों वाला साल हो, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी तरक्की वाला साल हो। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ 2025 में। अल्लाह हाफ़िज़।